साल था 261 ईसा पूर्व। भारत की धरती पर एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बल्कि एक इंसान की आत्मा तक बदल देने वाला था। मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर दिशा में सम्राट अशोक का नाम गूंज रहा था। लोग उसे चंड अशोक कहते थे, एक ऐसा राजा जिसके लिए जीत ही धर्म थी और तलवार ही न्याय। लेकिन उस समय एक छोटा सा राज्य अशोक की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था। कलिंग, आज का उड़ीसा, समुद्र किनारे बसा एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य। कलिंग सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, वो स्वतंत्रता का प्रतीक था। और शायद यही बात अशोक को सबसे ज्यादा परेशान करती थी। मौर्य साम्राज्य के सैनिक महीनों से तैयारी कर रहे थे। हजारों घोड़े, विशाल हाथी, चमकती तलवारें, और उन सबके बीच लोहे की तरह कठोर चेहरा लिए खड़ा था अशोक। आसमान में धूल उड़ रही थी, ढोल नगाड़ों की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। नदियों के किनारे सेना के शिविर जल रहे थे। हर सैनिक जानता था सुबह होने तक इतिहास बदल चुका होगा। और फिर युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी। हाथियों की चिंगाड़, सैनिकों की चीखें, तलवारों की टकराहट। पूरा कलिंग आग और खून में डूब चुका था। लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। माएं बच्चों को सीने से लगाए रो रही थीं। जलते हुए गांवों से उठता धुआं आसमान को काला कर रहा था। लेकिन युद्ध रुक नहीं रहा था। अशोक की सेना हर दिशा से आगे बढ़ती जा रही थी। कहा जाता है उस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और अनगिनत लोग कैदी बना लिए गए। कलिंग हार चुका था, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। युद्ध खत्म होने के बाद अशोक अपने घोड़े पर बैठा रणभूमि का निरीक्षण कर रहा था। चारों तरफ सिर्फ मौत थी। टूटी तलवारें, जले हुए रथ, खून से लाल मिट्टी, और उन लाशों के बीच रोते हुए लोग। एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के शव को पकड़कर चीख रही थी। एक छोटा बच्चा अपनी मृत मां को हिला रहा था, मानो उम्मीद कर रहा हो कि वो फिर उठ जाएगी। हवा में बारूद और खून की गंध घुल चुकी थी, और उसी खामोशी में पहली बार अशोक की आंखों में डर दिखाई दिया। उसकी नजरें उन लाशों पर घूम रही थीं, लेकिन इस बार उसे जीत दिखाई नहीं दे रही थी। उसे सिर्फ विनाश दिख रहा था। इतिहास के पन्नों में लिखा है, उसी रणभूमि पर खड़े होकर अशोक अंदर से टूट गया था। जिस राजा ने पूरी जिंदगी युद्ध को अपनी ताकत समझा, उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी जीत दरअसल उसकी सबसे बड़ी हार थी। और फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अशोक ने तलवार छोड़ दी। उसने घोषणा की, अब से उसकी सबसे बड़ी विजय युद्ध नहीं बल्कि धर्म होगी। धीरे धीरे वही चंड अशोक धर्म अशोक बन गया। महलों में अब युद्ध की योजनाएं नहीं बनती थीं। अब वहां बुद्ध के उपदेश गूंजते थे। साम्राज्य भर में स्तूप बनाए गए। बुद्ध धर्म का संदेश श्रीलंका, चीन, नेपाल और दूर दूर के देशों तक पहुंचाया गया। अशोक ने सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, यात्रियों के लिए कुएं खुदवाए, जानवरों तक के इलाज के लिए व्यवस्था बनाई गई। जिस इंसान के नाम से कभी लोग कांपते थे, अब वही इंसान शांति का प्रतीक बन चुका था। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही थी कि यह बदलाव किसी संत के उपदेश से नहीं आया, बल्कि लाखों लाशों के बीच खड़े होकर आया था। कलिंग का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। आज भी जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो अशोक की कहानी सिर्फ एक सम्राट की कहानी नहीं लगती। ये कहानी है सत्ता के घमंड की, युद्ध की भयावहता की, और उस पल की जब एक इंसान अपनी ही जीत से डर गया था। और शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी कलिंग का युद्ध सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतावनी बनकर जिंदा है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो दिल से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।